हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के हर सब्जेक्ट की शानदार और क्वालिटी वाली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई आपको मिल जाएगी हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर। आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में चेक करना होगा, एक बार चेक करना बेटा। क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज सारे के सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट अपडेटेड है। सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी सीक्वेंस में लगा रखे हैं आपके लिए बढ़िया तरीके से। जो हिंदी मीडियम के हमारे प्यारे बच्चे हैं वो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट बढ़िया वाली पढ़ाई कर सकते हैं। और सच्ची बता रहा हूं, क्लास 6 से क्लास 12 हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए वो बेस्ट प्लेस है टू लर्न, टू अचीव, टू एक्वायर बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट कीजिए। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। आपको बढ़िया तरीके से क्लास 6 से क्लास 12 के हम इंग्लिश और हिंदी मीडियम के ऑल सब्जेक्ट्स के पीडीएफ फॉर्मेट में बेस्ट नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के इस शानदार यूट्यूब चैनल पर, इस शानदार से सेशन में, जहां बेटा जी क्लास 12 मैथमेटिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि अपना चैप्टर नंबर ऑब्वियसली सर 9 है, इसका अब हम पहला कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। द वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऑर्डर क्या होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस की डिग्री क्या होती है, कैसे हम ऑर्डर निकालेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, कैसे हम डिग्री निकालेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की। सर जी एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 1 भी अटेम्प्ट करेंगे इसी वीडियो में। आओ शुरू करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स की हम बात कर लेते हैं। सर क्या बात करते हैं? लेट अस टॉक अबाउट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करें बेटा, तो व्हाट आर दी बेसिक कॉन्सेप्ट्स? आपको सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट्स का अपन स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द टर्म इक्वेशन। अगर आप इक्वेशन नहीं समझ रहे हो तो फिर आप बेटा कैसे कनेक्ट करोगे डिफरेंशियल इक्वेशन को, है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द टर्म इक्वेशन, और इसीलिए मैंने लिखा है बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर अपन बात करें तो सर बेसिक कॉन्सेप्ट किस चीज का? अरे भैया इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। सर किसका? इक्वेशन का। ठीक है सर, देखो सुनना ध्यान से। जी सर, अभी हम शुरू करेंगे इक्वेशन का, जो ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट यानी प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझा रखा है। ठीक है सर जी, ठीक है। अब देखो किस चीज का बेसिक? सर समझ में नहीं आ रहा, आप क्या समझाना चाहते हो? मैं ये कह रहा हूं बेटा कि इक्वेशन में हमें समझना है, जो हमारा अभी जो हमारा टॉपिक है ना, टॉपिक क्या है सर? डिग्री एंड ऑर्डर, डिग्री एंड ऑर्डर, ऑर्डर एंड डिग्री। अब एक बात ध्यान रखना, मैं साइड में लिख देता हूं, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है ना, हाँ सर, उनमें हम सबसे पहले बात ऑर्डर की करेंगे, डिग्री की बात नहीं करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों? ऑर्डर की बात करेंगे। और फिर हम चाके सर किसकी बात करेंगे? डिग्री की बात करेंगे। सर जी किसकी बात करेंगे? डिग्री। तो ऑर्डर हम पहले पढ़ेंगे और बाद में डिग्री पढ़ेंगे। लेकिन 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 अभी जो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट उठा रहा हूं ना इक्वेशन के, वो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ डिग्री की बात करूंगा, ऑर्डर की मैं यहां बात नहीं करूंगा। अब जैसे इक्वेशन की बात करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं सर। ठीक है, अब मैंने एग्जाम्पल लिखा 5x - 1 इज इक्वल टू 0। दूसरा एग्जाम्पल सर जी, दूसरा एग्जाम्पल लिखा मैंने बेटा 2/9 y³ + 7y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल लिखा सर जी मैंने 5, यार लिख देते हैं 4/3, ठीक है सर, x की पावर 4, x की पावर 4, ठीक है सर, -2x³ + 1 इज इक्वल टू 0। 3 एग्जाम्पल्स मैंने लिख दिया। अब मेरी बात समझना, सुनना, फिर रिप्लाई करना। क्वेश्चन नंबर 1, क्या ये इक्वेशन है? हाँ सर इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल टू है और एक्सप्रेशंस हैं दोनों तरफ। ठीक है, इक्वेशन है। हाँ सर ये एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है, एलएचएस में आरएचएस में एक्सप्रेशंस है। इक्वल टू है, इक्वेशन है सर, इक्वेशन है। हाँ सर इक्वल टू है, एक्सप्रेशन है, 0 भी एक एक्सप्रेशन है। ठीक है सर, इनकी डिग्री क्या है? हमने क्लास 9th में पढ़ा है बेटा इक्वेशंस की डिग्री, क्लास 8th में पढ़ा है बेटा। क्यों सर? आपको कुछ नहीं करना है, पूरे में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल देखना है। वेरिएबल कहां है सर? वेरिएबल यहां है। इसकी पावर कितनी है सर? 1। बेटा इसकी डिग्री क्या हुई सर जी? इसकी डिग्री हुई 1। डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 1। डन है क्या? हाँ सर डन है। अच्छा ये क्या है सर जी? ये भी एक इक्वेशन है, इसकी डिग्री बताओ। डिग्री सर जी y की पावर, बस वेरिएबल की पावर देखी जाती है डिग्री में। वेरिएबल y की पावर सर 3 है और यहां y की पावर बेटा 1 है। दोनों में बड़ा कौन है? बड़ी बड़ी पावर।
डिग्री का मतलब होता है आपकी इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल्स की बड़ी पावर बताओ। वेरिएबल ये भी है, वेरिएबल ये भी है, 3 इज द हाईएस्ट पावर। तो यहां डिग्री क्या हो जाएगी सर जी? यहां डिग्री हो जाएगी 3, यहां डिग्री हो जाएगी सर जी 3। डन है? यहां सर डन है। यहां डिग्री क्या है सर? तो यहां x की पावर हमने 4 और x की पावर हमने 3 देखी। सर वेरिएबल की पावर उठाओ। सर वेरिएबल की 4 है बड़ी पावर, तो यहां डिग्री क्या हो जाएगी सर जी? डिग्री हियर विल बी 4, डिग्री हियर विल बी 4। इतनी बात क्लियर है? हां सर। तो इक्वेशन की डिग्री तो पढ़ना भैया बहुत छोटी सी बात है, ठीक है। तो इक्वेशन की डिग्री की जब बात करेंगे तो सर बिल्कुल चुन्नू मुन्नू वाली बातें हैं। सर क्या बता रहे हो सर आप? ये तो बिल्कुल बच्चों की बात है बेटा। बच्चों की बातों से ही बड़ों की बातों तक पहुंचा जाता है, जंप करके बड़ों की बातों पे नहीं पहुंचोगे। अगर ये बच्चों की बातें हैं तो वहां पहुंचने के लिए हमें यहीं से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं है डिग्री में? नो सर। लेकिन अब हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर्स क्या होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्रीज क्या होती है। तो डिफरेंस देखो, ये नॉर्मल इक्वेशन की बात है। इक्वेशन में ऑर्डर वॉर्डर नहीं होता सर, इक्वेशन में डिग्रीज होती हैं। ये हो गए भैया एग्जांपल। लेकिन अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे तो पहले हमें ऑर्डर पढ़ना पड़ेगा। लेट अस स्टार्ट विद द ऑर्डर इटसेल्फ, ठीक है सर जी। ऑर्डर की बात कर देते हैं, चलो। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में अपन ऑर्डर यहां लिखते हैं सर जी, ठीक है। और ऑर्डर की बात करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। क्या एक बात बताऊं? हां, सीधे सीधे मेरे शब्द सुनना, ठीक है। जो काम यहां इक्वेशन में डिग्री में होता है, सेम टू सेम काम डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर में होगा। नहीं समझे? बताता हूं। यहां इक्वेशन का मेन चीज पता क्या होती है? इक्वेशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या सर? वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं सर जी? वेरिएबल्स। क्या होते हैं सर जी? वेरिएबल्स, ठीक है। हम क्या देखते हैं? इक्वेशन में डिग्री निकालने के लिए इक्वेशन के वेरिएबल्स की बड़ी पावर, यही देखते हैं ना? हां सर। डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है सर? इक्वेशन तो होंगे, पर उन इक्वेशंस में क्या होंगे सर? उन इक्वेशंस में डेरिवेटिव्स बैठे होंगे। कौन बैठे होंगे सर? डेरिवेटिव्स। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है सर जी डेरिवेटिव्स, ठीक है सर। डेरिवेटिव्स होती है? हां सर बिल्कुल डेरिवेटिव्स होती है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में, जैसे इक्वेशन में इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वेरिएबल्स। वेरिएबल मतलब होती तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इक्वेशन में अगर इक्वल टू नहीं लगाओगे तो वो इक्वेशन ही नहीं होगी। तो सारी इंपॉर्टेंट चीज होती हैं, पर हम डिग्री जब देखते हैं तो हमें इक्वेशंस में वेरिएबल्स देखने पड़ते हैं कि x की क्या पावर है 1, डिग्री 1, y की पावर 3, y की पावर 1। वेरिएबल y देखा ना? हां सर। उसकी पावर 3 और 1 में कौन बड़ा है सर? 3 बड़ा है, डिग्री 3। सर x की पावर 4, x की पावर 3, इनमें से बड़ी पावर कौन है? 4, डिग्री 4। ऐसा ही डिफरेंशियल इक्वेशन में सर ऑर्डर निकालने के लिए हम डेरिवेटिव्स देखेंगे। ध्यान से सुनना, सिर्फ डेरिवेटिव्स देखेंगे। एग्जांपल, आओ एग्जांपल देखते हैं सर। नंबर 1, ठीक है सर। ये रेड कलर ले लेते हैं। रेड नहीं, पिंकी पिंकी सा कलर है कोई, ठीक है। 5 d2y अपॉन dx², ठीक है सर, ठीक है, डन सर। 5 d2y अपॉन dx² माइनस y dy बाई dx इज इक्वल टू 4। ये एग्जाम्पल लिया सर, ठीक है। तुम्हारे लिए प्यारा सा क्यूट सा एग्जाम्पल लिया। डिग्री बताओ इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। क्या करोगे तुम डिग्री के लिए? छोटा सा काम। क्या सर? डिग्री पूछ रहे हो ना आप डिफरेंशियल, सॉरी डिग्री कह रहा हूं यार, सॉरी कान पकड़े। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताओ। ऑर्डर तो याद करो, ऑर्डर डेरिवेटिव्स के होते थे ना? ऑर्डर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या सर? ये होता था सर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई dx। हाँ सर, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सर ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है d2y अपॉन dx²। हाँ सर। एक थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है d3y अपॉन dx³, है ना? ये सब क्या है? ऑर्डर्स हैं। किसके? डेरिवेटिव के। डिफरेंशियल इक्वेशंस में जब हमसे ऑर्डर पूछा जाए तो हम पहले तो डेरिवेटिव्स देखेंगे। सर कौन कौन है डेरिवेटिव? सर ये है एक डेरिवेटिव, ठीक है, और एक डेरिवेटिव ये है। एक चीज और करता हूं मैं तुम्हें, अच्छा बाद में करूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। ये है डेरिवेटिव एक, ठीक है, डन सर। 2 डेरिवेटिव्स हमारे पास हैं, हमने उनको हाईलाइट कर लिया सर, ठीक है। अगर आपसे अगर आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पूछा जाएगा तो आपकी पहली नजर जाएगी डेरिवेटिव्स पे। आपसे इक्वेशंस की डिग्री पूछी जाती है, आपकी पहली नजर जाएगी वेरिएबल्स पे, ठीक है, ओके।
अब इसमें और इसमें आप देखो बड़ी डिग्री किसकी है, सॉरी बड़ी ऑर्डर किसकी है सर, ये dy बाई डी एक्स है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। जो बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है वही आंसर है सर। ये क्या है, ये है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव सर, है ना, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। और ये क्या है सर जी, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। आंसर क्या हुआ सर, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर 2 हो गई। आंसर आ गया सर ऑर्डर 2, है ना। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बड़ा सर सेकंड माना जाता है। लो भैया क्या हो गया सर, इसका ऑर्डर हो गया सर जी कितना बेटा, 2। लो भाई डन 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 डना डन डन कंप्लीट। डिग्री बाद में करेंगे डिस्कस, ऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं पहले, डिग्री बाद में होगी। डिग्री थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, डिग्री समझने के लिए हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन समझनी पड़ेगी, वो मैं भी आपको बाद में बताऊंगा। अभी तो वीडियो की शुरुआत है, अभी तो 10 मिनट ही हुए हैं, अभी तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। सर जी आगे बढ़ो जरा, ठीक है भैया, ऊपर कर दो इसको, ठीक है। आते हैं सेकंड एग्जाम्पल पे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, ध्यान से सुनना, मजा आएगा तुमको, ठीक है सर। सर एक्स स्क्वायर, ठीक है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की होल पावर 4, ठीक है सर, माइनस y डी क्यूब y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आपको क्या दिया ये सर, डिफरेंशियल इक्वेशन है सर, इक्वल टू है, इक्वेशन तो है सर, डेरिवेटिव्स हैं, देखो एक डेरिवेटिव दो डेरिवेटिव, तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताओ। डिग्री की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्डर ओनली, ठीक है सर। क्या करेंगे ऑर्डर देखने के लिए, कुछ नहीं सर, सबसे पहला काम हमें देखना है डेरिवेटिव, बस। तो सर एक तो डेरिवेटिव ये हो गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ओके। एक डेरिवेटिव ये हो गया डी क्यूब एक्स अपॉन डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। हाँ सर दोनों डेरिवेटिव हो गए, अच्छे से देखो दोनों एक्स के रिस्पेक्ट में है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं ये। प्रीवियस वीडियो देखा है ना, प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखा है तो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझाई हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ही हमें पढ़नी है, ठीक है। डन सर, ठीक है। आपसे सवाल भी कर देता हूं, जिसने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है बताओ, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्क क्या है बता दो जल्दी से कमेंट्स में। सर जी ये हो गया हमारा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। डी एक्स क्यूब है यार, ये स्क्वायर क्यों लिख दिया, दिस इज क्यूब, ठीक है। सर जी बता दो जल्दी से, दोनों में ऑर्डर किसका बड़ा है। सर ये जो है ये सेकेंड ऑर्डर है, क्या है सर जी, सेकेंड ऑर्डर है। सर ये जो है ये क्यूब यानी 3 ऑर्डर है इसका, और ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ठीक है सर। बताओ इनमें से बड़ा कौन है। सर डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, सर ये बड़ा ऑर्डर है। सर ये क्या है, ये सेकेंड ऑर्डर का है, ठीक है भैया, सेकेंड ऑर्डर। ये क्या है सर जी, थर्ड ऑर्डर। पर सर एक बात बताओ, क्या सर यहां तो पावर 4 बड़ी है ना। अरे भाई पावर देखनी नहीं है, मैं तो आपसे ऑर्डर सिखा रहा हूं, आपको जितना सिखा रहा हूं उतना देखो, उतना समझो बस। सर ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन देखने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव्स देखो, और जिस डेरिवेटिव का बड़ा ऑर्डर हो, ये सेकंड ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर से बड़ा होता है, आंसर आ गया ऑर्डर 2। ये सेकंड ऑर्डर है, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, थर्ड ऑर्डर जो है वो बड़ा होता है सेकंड ऑर्डर से, तो आंसर आ गया ऑर्डर 3। लो भैया इसका आंसर क्या आ गया सर जी, ऑर्डर 3। डन है क्या, हाँ सर बिल्कुल डन है। आई होप आपको इतना 110% क्लियर हो गया होगा, ठीक है। डन है, हाँ सर डन है। अब डिग्री की बारी, भैया डिग्री थोड़ा सा स्लो समझाऊंगा, ठीक है। सेशन को जल्दी से लाइक कर दो, बढ़िया तरीके से सब्सक्राइब कर दो चैनल को, सेशन को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। आगे चलते हैं सर। मूविंग अहेड, ठीक है। सर जी क्या पढ़ेंगे अब बेटा जी, अब पढ़ेंगे अपन बढ़िया सी चीज, एंड दैट इज डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है सर। चलो
आते हैं आते हैं आते 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 हैं और हम सर इसको इरेज करते हैं, ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है। अब चलते हैं डिग्री। अच्छा, इरेज ना करके इसको एक काम करते हैं, मैं इसको इरेज कर दूं, हाँ सर इसको इरेज कर दो, है ना, इक्वेशन की बात अपन ने कर ली है सर बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, ठीक है। ऑर्डर मैंने आपको सिखा दिया, इसको मैं इरेज कर देता हूं सर, ठीक है। तो ये बेटा पूरा का पूरा स्लाइड हो गया ऑर्डर के लिए, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे निकालते हैं सर जी? डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले हमें सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव्स देखने पड़ते हैं, जो भी डेरिवेटिव्स अवेलेबल हो, ठीक है। उसमें बड़ा ऑर्डर वाला डेरिवेटिव देख लो सर, ये सेकंड ऑर्डर का है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर बड़ा होता है, 2 आ गया ऑर्डर, सर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर बड़ा होता है, ऑर्डर 3 आ गया। तो ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इजीली निकल जाता है। आओ डिस्कस करते हैं सर डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या होता है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डन सर, यहां लिखते हैं बेटा अपन डिफरेंशियल इक्वेशन। डन है क्या सर? हाँ डन है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें क्या पढ़ना है सर जी? अब पढ़ना है अपन को ऑर्डर। डिग्री पढ़ ली, अब ये पढ़ने, ठीक है सर। अब एक बात बताऊं तुमको, हाँ सर एक बात बताओ, सबसे पहले बात क्या बेटा, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका ऑर्डर 100% होगा, ये बात तो तय है। हो सकता है ऑर्डर 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो 4 हो n हो, कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर तो होगा। क्या होगा सर जी? ऑर्डर तो होगा, ठीक है। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री की जब बात करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री की जब बात करेंगे, तो हर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो ये कंफर्म नहीं है सर। हर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी ये बात कंफर्म नहीं है, कान खोलकर सुन लो सर। मतलब अभी बताता हूं, मतलब बेटा डिग्री होने की भी कुछ कंडीशंस हैं, डिग्री होने की भी कुछ कंडीशंस है, मैंने लिख दिया यहां डिग्री, ठीक है सर। डिग्री होने की भी कुछ कंडीशंस है, ठीक है, ठीक है सर। सर डिग्री जो है वो डिफाइंड होगी, डिफाइंड मतलब डिग्री 1 2 3 जो भी है वो डिफाइंड होगी, ठीक है सर। और एक कंडीशन में डिग्री नॉट डिफाइंड होती सर। दोनों ही चीजें हमें डिटेल में पढ़नी है, ठीक है, ध्यान से सुनो जी सर। सर कब हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हम निकाल सकते हैं और कब हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नहीं निकाल सकते हैं, इन दोनों के बारे में बताऊंगा बेटा, मैं बताने के लिए तो आया ही हूं। देखो ध्यान से सुनना जी सर। बेटा डिग्री की जब बात करेंगे, क्योंकि ऑर्डर तो होगा ही होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे आता सर? डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी डेरिवेटिव्स हैं, हाँ सर, उन डेरिवेटिव का ऑर्डर लिख लो, सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, जो बड़ा ऑर्डर हो 2, सेकंड ऑर्डर इज ग्रेटर 2, तो 2 आंसर हो गया, खत्म। डिग्री में क्या है सबसे पहले सुनो, सबसे पहले डिग्री में तुम्हें जांचना पड़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशन को। डिफरेंशियल इक्वेशन की चेकिंग होगी पहले, डिग्री बताने से पहले तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन की चेकिंग करनी पड़ेगी। चेकिंग, कैसी चेकिंग सर? तुम्हें सबसे पहले यहां चेक करना पड़ेगा कि तुम्हारा डिफरेंशियल जो इक्वेशन है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, हाँ सर, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारा पॉलिनोमियल इक्वेशन है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, सर ये नया वर्ड कैसे आ गया सर? पॉलिनोमियल इक्वेशन। सर समझ में नहीं आ रहा सर, आप क्या कर रहे हो, ये नए नए शब्द ऐड करते जा रहे हो सर। अभी बताता हूं, डोंट वरी, अभी बताता हूं। अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन एक पॉलिनोमियल इक्वेशन हुआ, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन हुआ, तब जाके हम कहेंगे कि सर जी उसकी उस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री निकाली जा सकती है, डिग्री डिफाइंड होगी। और अगर हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं हुआ, अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन एक पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, मतलब उसकी डिग्री नॉट डिफाइन है, डिग्री हम नहीं डिफाइन कर सकते। बात समझो, बात समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं बेटा मैं। सर डिग्री कैसे निकालते हैं ये तो अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन ये समझते हैं कि डिग्री निकालने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन को एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होना पड़ता है, तब जाके आप डिग्री निकाल पाओगे। और अगर हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं हुआ, एक डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं हुआ, तो उसकी डिग्री भी नहीं होगी।
अब आओ समझते हैं ये पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है। चलो सर, एक नया टर्म आ गया सर। क्या आ गया बेटा? एक नया टर्म आ गया सर। और यहां लिखते हैं बेटा अपन है स्टार लगा के, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल इक्वेशन, सॉरी, पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। डन सर। पॉलिनोमियल इक्वेशन से पहले पॉलिनोमियल पढ़ लेते हैं। ठीक है सर, पॉलिनोमियल क्या होता है सर? अभी यहां स्टार्टिंग में तुमको समझाया था, शुरू में याद करो। पॉलिनोमियल क्या होता है सर, समझते हैं, ध्यान से सुनना। जी सर, देखो सिंपल सी बात है, बहुत अच्छे से समझोगे तो समझ में आएगा, बहुत अच्छे से सुनोगे तो समझ में आएगा। जैसे मैंने 2-3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखे, x² + 4x - 2। ठीक है सर, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अभी सब बताऊंगा। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है सर, दूसरा एग्जाम्पल 5x⁻³ + x² - 1। ये 2 एग्जाम्पल्स लिखे मैंने। दे आर एक्सप्रेशंस हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब ध्यान से सुनो, होता क्या है कि ये दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तो हैं, लेकिन स्पेशल टाइप का एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मैं बात करूं तो वो पॉलिनोमियल होता है। वो कुछ स्टैंडर्ड चीजें फुलफिल करता है। बताता हूं, जैसे मैं तुमसे कहूं कि यहां x की क्या पावर है, तुम कहोगे 2, यहां x की क्या पावर है, तुम कहोगे 1। वेरिएबल की पावर जब होल नंबर्स हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, बस ये वेरिएबल x हो, y हो, जो भी हो, उसकी अगर पावर होल नंबर्स में है तो हम क्या बोलेंगे सर जी? हम बोलेंगे कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल हो गया, ये एक स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, डन है? हाँ सर, बात ध्यान से सुनो। क्या सर? x की पावर 2, x की पावर 1। सर 2 और 1 दोनों होल नंबर्स हैं। ठीक है, यहां x की पावर है 3/2 और 2 तो चलो होल नंबर है, ये होल नंबर है क्या 3/2? नो सर, दिस इज नॉट अ होल नंबर। यहां अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन में है, नेगेटिव है, रूट में है, समझ रहे हो? होल नंबर नहीं है मतलब वो फ्रैक्शन में हो सकती है, वो नेगेटिव हो सकती है, वो रूट में हो सकती है, तो दिस इज नॉट अ होल नंबर। तो इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। डन है सर? हाँ बिल्कुल डन है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। जी सर, अब पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है? अरे सिंपल है सर, कुछ नहीं करना है, इनको उठा के इक्वेट कर दो, बस खत्म। इक्वेशन का मतलब क्या है सर? इक्वेशन का मतलब है इक्वल टू। लो भैया, इक्वल टू। अब इक्वल टू के आगे कोई भी एक्सप्रेशन रख दो। बेसिकली अपन फिलहाल 0 रखते हैं, पर 0 की जरूरी नहीं है कि 0 ही रखें, आप 4 रख सकते हो, 4x रख सकते हो, 5x रख सकते हो, आपकी मर्जी है ना। फिलहाल अपन ने 0 रख दिया। अब ये पॉलिनोमियल तो था, पर अब ये पॉलिनोमियल क्या बन गया? नाउ इट इज पॉलिनोमियल इक्वेशन। नाउ इट इज पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये तो पॉलिनोमियल था ही नहीं, तो पॉलिनोमियल इक्वेशन भी नहीं है। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। बात क्लियर है इतनी? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो ये पॉलिनोमियल था, यानी x की जो वेरिएबल्स की पावर थी वो पॉजिटिव थी, होल नंबर्स में थी। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रख दिया तो पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गया। ये पॉलिनोमियल नहीं था, इक्वल टू 0 रख दिया तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। क्लियर है? हाँ सर। लेकिन हम ये पॉलिनोमियल इक्वेशन, ध्यान से सुनना, हम ये पॉलिनोमियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए पढ़ रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए पढ़ रहे हैं? हाँ सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन कब हो सकती है सर? ये समझना है अपन को। अब एक चीज सुनना ध्यान से। जी सर, पॉलिनोमियल इक्वेशन तो हम समझ गए कि हाँ सर पॉलिनोमियल इक्वेशन ये चीजें होती हैं, नहीं होती हैं, सब हम समझ गए। ठीक है, हमें बात करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशंस बेसिकली वेरिएबल्स में डील कर रही हैं, वेरिएबल एक्स, है ना। अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन में पॉलिनोमियल इक्वेशन को ढूंढ रहे हैं तो हमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, और वो क्या है सर जी? अभी बता देता हूं। वो ये है दोस्त, ध्यान से सुनना, मजा आएगा तुमको। ठीक है सर, वो ये है मेरे प्यारे बच्चे कि आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वेरिएबल्स ढूंढना है या पॉलिनोमियल इक्वेशंस इन समथिंग एल्स। मैं बताता हूं आपको यहां ढूंढना है पॉलिनोमियल इक्वेशंस इन डेरिवेटिव्स। मतलब सर अभी बताता हूं, ध्यान से सुनो। जी सर, पॉलिनोमियल इक्वेशन इन
डेरिवेटिव्स। क्या है सर जी, समझा तो दो सर, ये क्या है ये? देखो अभी बताता हूं, देखो अभी बताता हूं, ध्यान से सुनना जी सर। देखो अब तो मैं बैक पीछे पीछे समझाता हूं, पीछे वाले पेज पे, ठीक है? ध्यान से सुनो, इधर स्पेस नहीं है इसलिए मैं इधर लिख रहा हूं। देखो बात नंबर 1, क्या मैंने लिखा 5x + 1 = 0, ठीक है? ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है? 2x² + 5x - 1 = 0, ये दूसरा लिख दिया, ठीक है? डन सर। एक और लिख देता हूं, ठीक है? 4x³ - 2x² + 8 + 7 = 0, 0 लिख दिया। वैसे इक्वल टू में जरूरी नहीं है कि हर बार 0 ही आए। ये पॉलिनोमियल इक्वेशंस हैं। क्या है सर? ये पॉलिनोमियल इक्वेशंस के एग्जाम्पल्स हैं। ये पॉलिनोमियल इक्वेशंस के एग्जाम्पल्स हैं, ये ध्यान से सुनो जी सर, ठीक है? किसके एग्जाम्पल्स हैं सर? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है? किसके एग्जाम्पल्स है? पॉलिनोमियल इक्वेशंस, ठीक है? क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल तो थे ही सर, क्योंकि x की पावर 1 है, होल नंबर है, x की पावर 2 और 1 है, होल नंबर 2 1 2 और 3 और 2 है, x की पावर होल नंबर्स हैं, तो इक्वल टू 0 कर दिया, तो पॉलिनोमियल इक्वेशंस हो गए। अब मैं तुमसे कहूं कि मुझे ये पॉलिनोमियल इक्वेशंस डिफरेंशियल इक्वेशन की नजर से देखना है, तो अपन को लिखना पड़ेगा पॉलिनोमियल इक्वेशंस इन डेरिवेटिव्स। अब अपन को पॉलिनोमियल इक्वेशंस में डेरिवेटिव्स की मौजूदगी चाहिए सर, डेरिवेटिव्स की प्रेजेंस चाहिए। मैं बताता हूं क्या, कैसे, ध्यान से सुनिएगा जी सर। तो पॉलिनोमियल इक्वेशंस इन डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है? डेरिवेटिव्स का मतलब है वेरिएबल हो या ना हो, डेरिवेटिव जरूर होने चाहिए, डेरिवेटिव जरूर होने चाहिए। अभी ध्यान से सुनना जी सर, अभी बहुत प्यार से समझना जी सर। जैसे मान के चलो मैंने यहां पर लिख दिया प्लस, ठीक है सर, d2y / dx², फॉर एग्जाम्पल, ये लिख दिया मैंने, ठीक है? डन सर, ठीक है? यहां पर भी कुछ चेंजेस कर देता हूं सर। अरे भाई हम्म 5y - 1, ठीक है? और लेट अस से x² × dy/dx। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना जी सर। थोड़ा टाइम लगेगा इस टॉपिक को समझाने में, ठीक है? ठीक है, यहां भी चेंजेस करते हैं थोड़ा सा, ठीक है सर? इज इक्वल टू लेट अस से xy, ठीक है? क्योंकि एग्जाम्पल लिखे बिना तो भैया समझ से बाहर है, तुम नहीं समझ पाओगे बिना एग्जाम्पल के। तुम क्या, मैं ही नहीं समझ पाया था जब छोटा मैं क्लास में 12th में था। एग्जाम्पल्स दम भर देते हैं, दम, है ना? d3y / dx³, ठीक है? d3y / dx³, ठीक है? साइन, ठीक है? अब सुनो मेरी बात, ये 3 एग्जाम्पल्स मैंने लिख दिए तुम्हारे लिए। एग्जाम्पल नंबर 1 चेक करते हैं, ठीक है सर? ध्यान से सुनना, ठीक है सर? क्या क्या चेक करना पड़ता है? अपन अब चेक कर रहे हैं, क्या ये इक्वेशन है? हाँ इक्वल टू है। क्या ये इक्वेशन है? हाँ इक्वल टू है। क्या ये इक्वेशन है? हाँ सर इक्वल टू है, ठीक है सर? क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ सर डेरिवेटिव है। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ सर डेरिवेटिव है। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ सर डेरिवेटिव है। क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशंस इन डेरिवेटिव्स हैं? अब ये कैसे चेक करेंगे? है, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये बात सही है, बिल्कुल टफ, बिल्कुल टन, बिल्कुल सही है। क्या ये डेरिवेटिव जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है, ये पॉलिनोमियल इक्वेशंस इन डेरिवेटिव्स हैं क्या? सर क्या बोल रहे हो आप? बताता हूं, सुनो, ध्यान से सुनना जी सर। पॉलिनोमियल इक्वेशंस एंड डेरिवेटिव्स को अगर चेक करना है तो आपको 2 चीजें चेक करनी पड़ेंगी। ये डेरिवेटिव्स वाली पॉलिनोमियल इक्वेशंस है कि नहीं है। अगर आपको ये चेक करना है तो लिसन वेरी केयरफुली। सबसे पहला पॉइंट जो आपको चेक करना है वो ये चेक करना है कि बेटा जो डेरिवेटिव्स हैं, हाँ सर डेरिवेटिव्स हैं, हाँ सर ध्यान से सुनो जी सर, DERI डेरी
वेटिव्स, VATIVES, जो डेरिवेटिव्स हैं, हां सर, वो प्लस में हो, माइनस में हो और मल्टीप्लाई में हो, बस खत्म। दूसरी चीज क्या सर? दूसरी चीज, जो डेरिवेटिव्स की पावर है, ध्यान से सुनिएगा जी सर, जो डेरिवेटिव्स की पावर है, डेरिवेटिव्स की जो पावर है, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, डेरिवेटिव्स की जो आप कह सकते हो ऊपर जो पावर है n, हां सर, ये क्या होगी सर? याद रखिएगा, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी होल नंबर होगी। क्या होगी सर जी? ये होल नंबर होगी। बस ये आपको देखना है। अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन ने अपना डेरिवेटिव प्लस माइनस और मल्टीप्लाई में रखा है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन ने अपना डेरिवेटिव की जो होल पावर है वो एक होल नंबर रखी है, तो बेटा समझ जाना, बेटा समझ जाना, मेरे प्यारे बच्चे समझ जाना। मैं यहां कुछ लगा दूं, हाँ, आप समझ जाना कि सर जी वो क्या होगी बेटा। दो चीजें चेक करनी है, बस मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, सिर्फ दो चीजें चेक करनी है। अगर ये दो चीजें टन है, टन बोले तो बिल्कुल टकाटक है, बिल्कुल सही है, तो बेटा आप क्या कहोगे कि सर वो डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है? दोज डिफरेंशियल इक्वेशंस आर पॉलिनोमियल इक्वेशंस इन डेरिवेटिव्स, पॉलिनोमियल इक्वेशंस इन डेरिवेटिव्स। ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आया। ठीक है, आओ चेक करते हैं। देखो, मेरा पहला प्रश्न सुनो, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? उसके लिए तुम्हें सिर्फ एक चीज चेक करनी है, क्या इक्वल टू है कि नहीं? हाँ सर, इक्वल टू है, यानी इक्वेशन तो है। डिफरेंशियल इक्वेशन की बोल रहा हूं। डेरिवेटिव्स हैं? हाँ सर, डेरिवेटिव है। दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, डेरिवेटिव भी है, इक्वल टू भी है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? हाँ सर, इक्वल टू है, टन है, बिल्कुल सही है, बढ़िया बात है। डी बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव भी है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? हाँ सर, क्योंकि d3y अपॉन dx क्यूब है। हाँ सर, बिल्कुल है। इक्वल टू है? हाँ सर, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी है। पर क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशंस पॉलिनोमियल इक्वेशंस एंड डेरिवेटिव्स हैं क्या? ये कैसे चेक करेंगे? सर दो चीजें और चेक कर लो। क्या सर जी? हमारा जो डेरिवेटिव है वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई में होना चाहिए। ठीक है सर, वो बिल्कुल देखो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो है ना, ये मैं कह रहा हूं सादा, इसको मैं बोलता हूं बिल्कुल कॉमन कैलकुलेशन। मैं क्या पुकारता हूं इनको? कॉमन कैलकुलेशन, या कॉमन, आप सबसे पहले कह सकते हो कॉमन कैलकुलेशन में है ये सर। ये किसमें है सर? बिल्कुल कॉमन कैलकुलेशन में। एंड व्हाट इज कॉमन कैलकुलेशन? आओ तुमको बताता हूं। मैं तुमसे कहूं कि dy बाई dx जो है, हां सर, वो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है सर? मल्टीप्लाई में है। ये तो एक्स स्क्वायर के साथ बिल्कुल कॉमन कैलकुलेशन है। और एक्स स्क्वायर हो, वाई हो, इनको तो देखना ही नहीं है। जब हम ये चेक करें ना कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स है या नहीं, तो हमें एक्स है उसमें, वाई है उसमें, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है दोस्त। हमें सिर्फ ये दो चीजें देखनी है। डेरिवेटिव यानी कि डेरिवेटिव मतलब dy अपॉन dx, d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये सब जो है क्या वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई में है, कॉमन कैलकुलेशन में है? हाँ सर, देखो dy बाई dx जो है वो मल्टीप्लाई में है एक्स स्क्वायर के साथ। ठीक है, और कहीं तो नहीं है? नहीं है बेटा। पहला पॉइंट तो इसने टिक मार दिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट, डेरिवेटिव्स की जो होल पावर है वो होल नंबर है। इसकी डेरिवेटिव क्या है सर? ये। इसकी होल पावर क्या है सर? 1 इज अ होल नंबर। हाँ सर, तो डेरिवेटिव की होल पावर सर जी 1 है, तो भैया दूसरा भी टिक। जैसे ही दो टिक लग गए कि हाँ सर dy बाई dx जो है वो प्लस माइनस और मल्टीप्लाई में ही है। ठीक है सर, dy बाई dx की जो होल पावर है सर वो होल नंबर ही है। ठीक है सर, बस तो हम क्या बोलेंगे? दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज a polynomial equation in derivative, is a polynomial equation in derivatives. डन है? हाँ सर डन है। चलो इधर चेक करते हैं। ठीक है, इधर छोड़ो भी, इधर चेक करते हैं। ठीक है, हाँ सर, डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? डिफरेंशियल पॉलिनोमियल नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब इक्वल टू है। हाँ सर, dy बाई dx या d2y अपॉन dx या d क्यूब बाई dx, ये सब है, डेरिवेटिव्स हैं। हाँ सर, डेरिवेटिव, ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, ऑर्डर भी आराम से निकल जाएगा। कैसे निकलता ऑर्डर? अभी सिखाया है आपको। ऑर्डर निकालने का मतलब है, देखो कितने डेरिवेटिव्स हैं सर? एक ही डेरिवेटिव है। किस ऑर्डर का है? 2 ऑर्डर का है। लो भैया, इसका ऑर्डर आ गया 2, खत्म, इजी पीजी। ठीक है, अपन डिग्री निकालना सीख रहे हैं सर, उसके लिए अपन को पहले चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन है या नहीं, ये चेक करना पड़ेगा। वही चेक करना हम सीख रहे हैं। ठीक है, अगर हमें हमारा
पॉलिनोमियल फंक्शन है कि नहीं ये डिफरेंशियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन है कि नहीं ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये चेक करना है। तो दो चीजें चेक करो सर जी, जितने भी dy बाई डी एक्स या d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर यानी कि डेरिवेटिव्स जो दिए गए हैं, हाँ सर क्या वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई में है? हाँ सर देखो वो प्लस में है इससे और मल्टीप्लाई में 1 से है, ठीक है। तो बहुत इजी है सर, ये तो बेसिक है। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई में, हाँ सर एक टिक लग गया। दूसरा, क्या इस डेरिवेटिव की होल पावर एक होल नंबर है? सर इसकी होल पावर तो 1 है, भाई कोई पावर ही नहीं लगी तो मतलब होल पावर 1 है। होल पावर 1 तो एक होल नंबर है सर, तो ये दो टिक लग गए। हाँ सर, तो ये हमारा क्या हुआ सर? ये हमारा क्या हुआ? ये दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज फॉर श्योर। हाँ सर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स। ये भी हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन है डेरिवेटिव्स में। सर जी अब ध्यान से सुनना जी सर, लास्ट और देखते हैं, ठीक है सर। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? डिफरेंशियल की बात कर रहा हूं, सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए दो चीजें, इक्वल टू होना चाहिए और उसके अंदर डेरिवेटिव्स होने चाहिए। सर इक्वल टू है, हाँ सर। सर उसके अंदर डेरिवेटिव्स हैं, हाँ सर। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स है क्या? इसके लिए हमें दो चीज चेक करनी है फिर से। क्या सर? एक, हमें हमारे d बाई डी मतलब डेरिवेटिव को ये चेक करेंगे कि क्या हमारा डेरिवेटिव प्लस माइनस मल्टीप्लाई कॉमन कैलकुलेशन में है। जैसे ही हमने डेरिवेटिव देखा हमारी आंखें खुली की खुली रखें, क्योंकि ये डेरिवेटिव साइन के साथ लगा है एंड साइन इज नॉट अ कॉमन कैलकुलेशन। साइन इनवर्स, लॉग, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी e की पावर। मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो जी सर। सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, सर लॉग आ जाए और e की पावर आ जाए एक्सपोनेंशियल, ये कॉमन कैलकुलेशन का हिस्सा नहीं है। दे आर नॉट द पार्ट ऑफ कॉमन कैलकुलेशन। मतलब सर मान के चलो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 10 और उसके बाद आ जाए सर dy बाई डी एक्स। लो भैया 10 dy बाई डी एक्स, तो अपन पता क्या कहेंगे? अपन ये कहेंगे कि हमारा जो डेरिवेटिव है वो कॉमन कैलकुलेशन में नहीं है। हमारा जो डेरिवेटिव है वो 10 के साथ चिपका हुआ है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई को छोड़ के यहां पर कुछ आ गया। इसका मतलब ये हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। ऐसे ही सर 10 इनवर्स आ जाए आईटीएफ, तो सर ये dy बाई डी एक्स कॉमन कैलकुलेशन में होना चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये चलेगा, लेकिन dy बाई डी एक्स 10 इनवर्स से लग गया, आईटीएफ से लग गया। ये हमारा dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव कॉमन कैलकुलेशन यानी प्लस माइनस और मल्टीप्लाई में नहीं, ये tan इनवर्स के साथ जुड़ा है। tan इनवर्स कॉमन कैलकुलेशन का हिस्सा नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? ये पोर्शन अगर किसी भी आ जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन में तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं कहलाएगी। समझ गए? यस सर। तो ये हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि जो डेरिवेटिव है वो कॉमन कैलकुलेशन से हट के साइन से कनेक्टेड है। साइन इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉमन कैलकुलेशन। अगेन मैं बोल रहा हूं, अब जैसे ये एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, यार एक्स स्क्वायर तो नॉर्मल सी चीज है यार, कुछ भी नहीं है उसमें खास। तो दिस इज इन नॉर्मल कैलकुलेशन, दिस इज ऑल्सो इन नॉर्मल कैलकुलेशन। ये प्लस में है 5x के साथ, लेकिन ये साइन के साथ अटैच हो गया। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉमन कैलकुलेशन। ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई से हटके है। डेरिवेटिव अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई से हटके किसी के साथ जुड़ा है, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में, किसी के साथ भैया अटैच्ड है, जो अलग ही चीज है, मतलब आईटीएफ हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, तो हम उस कंडीशन में रिजेक्ट कर देंगे। ये फंक्शन हमारा सर क्या? ये फंक्शन हमारा सर पॉलिनोमियल फंक्शन इन डेरिवेटिव नहीं है। अच्छा, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल नहीं कर रही है। डेरिवेटिव की होल पावर होल नंबर होनी चाहिए। सर डेरिवेटिव की होल पावर देखो 2/3 है, 2/3 इज नॉट अ होल नंबर, तो ये वैसे भी हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। अब सर आप पॉलिनोमियल फंक्शन तो अच्छे से समझ गए होंगे, है ना? पॉलिनोमियल फंक्शन आई होप आप समझ गए हो। नॉट a polynomial function in पॉलिनोमियल फंक्शन कह रहा हूं, पॉलिनोमियल इक्वेशन आप अच्छे से समझ गए होगे, ठीक है? नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव, ठीक है? अब बात किसकी चल रही थी? डिग्री की। बात किसकी चल रही थी सर? डिग्री की। मैंने डिग्री की बात करी थी।
अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, गौर से सुन लो, अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन एक पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन एक पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव है, तब जाके उसकी डिग्री निकाली जा सकती है। मतलब सर जी, ये हमारा आप कह सकते हो डिफरेंशियल जो इक्वेशन है, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव, यानी यहां पर डिग्री निकाली जा सकती है, यहां डिग्री निकाली जा सकती है, डिफाइंड है। सर ये भी हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज ऑल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन, बट दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव है ना, इसने भी इन दोनों पॉइंट्स को फुलफिल किया था, तो सर ये भी हमें डिग्री दे सकती है। दिस विल ऑल्सो गिव अस अ डिग्री। डिग्री निकलती कैसी है वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल सर ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, नो डाउट, पर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या है? नॉट डिफाइंड। इसकी डिग्री क्या है? नॉट डिफाइंड, मतलब इसकी डिग्री आप नहीं निकाल सकते हैं, है ना। यहां लिख देता हूं मैं, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, तो इसके बारे में तो भूल ही जाओ, इसकी डिग्री निकालने के बारे में तो आप भूल ही जाओ। द डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो इनकी अब डिग्री कैसे निकालेंगे, आओ सीखते हैं। अब बहुत आसान है, अब बहुत आसान है, अब तुम्हें कुछ नहीं सीखना है, ठीक है। हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को जब डिग्री पूछी जाए कि भैया इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बताओ, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको उस डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करना है कि वो पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव है कि नहीं। कैसे चेक करते हैं? इन दो पॉइंट्स की मदद से। डेरिवेटिव्स जो है वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई में होने चाहिए, यानी कॉमन कैलकुलेशंस में होनी चाहिए, और जो डेरिवेटिव की होल पावर है वो होल नंबर में होनी चाहिए। दोनों चीज अगर फुलफिल हो जाए तो आप कह देना कि हाँ, हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, वो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव है, और अगर है तो हम उसकी डिग्री निकाल सकते हैं। अब डिग्री कैसे निकलेगी, आओ देखते हैं। सर डिग्री निकल सकती है? हाँ बिल्कुल निकल सकती है सर। अब डिग्री कैसे निकलेगी? सर सिंपल है सर, डिग्री निकालने के लिए आपको अपने पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में, पूरे के पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है, मैं एक चेंज कर रहा हूं, एक चीज, ठीक है, इसको हटाओ, ठीक है, मैं एक चीज चेंज कर रहा हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, और यहां एक डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ठीक है, और इसकी मैं होल पावर लगाना चाहता हूं। लेट मी जस्ट पुट इट डाउन, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, बस मुझे एक सेकेंड का वक्त दे दो, ठीक है सर। क्यूब, ठीक है, स्क्वायर लिख लो, ठीक है। सुनना, ये अपनी प्रॉपर क्या थी सर? दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव, ठीक है। डिग्री कैसे निकलेगी, आप डिग्री देखते हैं। तो डिग्री के लिए अब आपको बड़ी ऑर्डर वाला डेरिवेटिव ढूंढना पड़ेगा। देखो ये अपना क्या है सर? डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये क्या है सर? अपना डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। बड़ा ऑर्डर वाला कौन है सर? बड़ा ऑर्डर ये है। बड़े ऑर्डर का पावर देख लो सर, इसकी होल पावर 1 है ना। हाँ सर, ये होगी आपकी डिग्री, खत्म, दैट्स इट, खत्म। इधर आ जाओ, इधर आ जाते हैं, ठीक है, इधर आ जाते हैं सर। सर इसमें आपको डेरिवेटिव्स देखना है सर, ये डेरिवेटिव है, ठीक है। बड़ा डेरिवेटिव कौन है सर? एक ही डेरिवेटिव है, यहां तो एक ही डेरिवेटिव है। अगर एक ही डेरिवेटिव है पूरे में, हाँ सर, तो बस उसी की पावर देख लो। उसकी पावर क्या है? 1, तो भैया इसकी डिग्री क्या है? 1, खत्म। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिग्री। इसको इरेज करते हैं, ठीक है सर, इसको भी इरेज करते हैं, ठीक है सर। अभी आपको दोबारा से डिग्री एक बार और क्लियरेंस देता हूं कि डिग्री एक्चुअली होती क्या है, ठीक है। चलो बेटा, अब अपन एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तुमको एग्जाम्पल अच्छे से बताता हूं, ठीक है। देखो भैया, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या करना है अपन को? ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमें मात्र एक चीज चेक करनी है कि हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी डेरिवेटिव्स हैं उसमें बड़े ऑर्डर की बात करनी है, बस बात खत्म। दैट्स इट, ऑब्वियसली, है ना। एग्जाम्पल फिर से देखते हैं सर, एक बड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं सर, ठीक है। 2x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है सर जी, ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस वाई डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्यों यार, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डन सर। इसकी होल पावर 3, ठीक है, प्लस 4 डी टू वाई अपॉन, नहीं,
d3y अपॉन dx क्यूब, ठीक है, इसकी होल पावर 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। एक बड़ा सा एग्जाम्पल लिया, हेल्दी वेल्दी सा एग्जाम्पल, ठीक है। ये अपनी क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन भी है। अच्छा, हमें सिर्फ ऑर्डर बताना है, तो ऑर्डर के लिए क्या करना है सर जी, ध्यान से सुनो, ऑर्डर और डिग्री दोनों बता दूंगा इसमें तुमको, ठीक है, ध्यान से सुनना, आराम से चलते हैं। ऑर्डर का मतलब है हमें पहले अपनी पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव्स को हाईलाइट करना है। एक ये डेरिवेटिव है सर, एक ये डेरिवेटिव है सर, और एक ये डेरिवेटिव है सर, ठीक है। इन डेरिवेटिव्स की लिख लेनी है ऑर्डर, सर ये फर्स्ट ऑर्डर का है, सर ये सेकंड ऑर्डर d2y है ना, हाँ सर सेकंड ऑर्डर, और सर जी ये थर्ड ऑर्डर का है, ठीक है। जो भी बड़ा ऑर्डर है वही तुम्हारा आंसर है सर। 1 2 3 3, तो ऑर्डर क्या हो गया सर, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 3। डन है, हाँ सर डन है। नेक्स्ट, अब डिग्री की बात कर लेते हैं सर जी, ठीक है, आगे चलते हैं, डिग्री की बात कर लेते हैं सर, डिग्री, ठीक है भैया, डिग्री की बात कर लेते हैं। ऑर्डर लिख लेते हैं सर इसका, पहले ऑर्डर कितना आ गया था सर जी, ऑर्डर 3, ठीक है, डन। डिग्री के लिए आपको सबसे पहले अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करना होगा कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान से सुनना जी सर, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन सर पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव है कि नहीं। अब उसको कैसे चेक करते सर, दो चीजें चेक करनी पड़ेंगी आपको। अपना डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करना होगा कि ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन कह रहा हूं यार, सॉरी, पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव है या नहीं, इसको चेक करने के दो राज, ठीक है। क्या है दो राज, ठीक है सर, अभी देखते हैं, ठीक है, क्या है वो दो राज, देखते हैं सर जी, क्या है वो दो राज, ये दो राज हैं, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन आर पॉलिनोमियल इक्वेशंस इन डेरिवेटिव इफ इट फॉलोज these 2 पॉइंट्स। डेरिवेटिव प्लस माइनस मल्टीप्लाई के अलावा किसी और कैलकुलेशन में शामिल नहीं होने चाहिए। तो सर यहां डेरिवेटिव किस कैलकुलेशन में शामिल है सर, देखो मल्टीप्लाई में है 2x² के साथ, नॉर्मल कैलकुलेशन है। ये किसके साथ शामिल है सर, y के साथ मल्टीप्लाई में है, नॉर्मल कैलकुलेशन। 4 के साथ मल्टीप्लाई में है, नॉर्मल कैलकुलेशन। प्लस प्लस लगा है, नॉर्मल कैलकुलेशन। यानी कि पहला वाला जो रूल है वो फाइनली टिक मार दो। दूसरा, डेरिवेटिव की होल पावर n यानी होल नंबर होनी चाहिए। सर इसकी होल पावर क्या है, 1 होल नंबर है। इसकी होल पावर क्या है, 3 होल नंबर है। सर इस डेरिवेटिव की होल पावर क्या है सर जी, 2 होल नंबर है। यानी जो डेरिवेटिव्स की होल पावर है वो होल नंबर है, 0 1 2 3 4 5। दूसरा भी इसने भैया टिक मार दो, दूसरा रूल भी इसने फॉलो करा लिया। अब पहला रूल यानी कि dy बाई dx, d2y अपॉन dx स्क्वायर, d क्यूब अपॉन d, जो भी है ये ऑर्डर्स वाले जो भी डेरिवेटिव्स हैं सर, वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई में होना चाहिए, साइन के साथ नहीं होने चाहिए जुड़े हुए, कॉस के साथ नहीं होने चाहिए, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स इनके साथ नहीं होने चाहिए, लॉग के साथ नहीं होने चाहिए, ई की पावर में नहीं होनी चाहिए। इन सब चीजों से अवॉइड कर लो, अगर नहीं है तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। फिर पावर चेक करो, 1 3 और 2 जो डेरिवेटिव की पावर है बस वो चेक करना है। 1 3 एंड 2 सर होल नंबर्स है, बहुत बढ़िया। ये हमारा दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन एक पॉलिनोमियल इक्वेशन साबित हो गया। इसका मतलब अब हम इसमें डिग्री की बात कर सकते हैं। क्या है डिग्री? अब जब डिग्री तुमको देखना है तो तुम्हें सबसे बड़ा ऑर्डर वाला देखना पड़ेगा। सर क्या देखना है डिग्री में? सबसे बड़ा ऑर्डर। सर ये सबसे बड़ा ऑर्डर सर ये है, थर्ड ऑर्डर है ना, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ये सबसे बड़ा है ना? हाँ सर, बस इसकी पावर देख लो, 2 है ना? हाँ सर, आंसर आ गया। डिग्री क्या है सर जी? 2, खत्म, दैट्स इट। सर सबसे बड़ी पावर तो 3 है, सबसे बड़ी पावर नहीं देखनी है डिग्री में, हमें सबसे बड़े ऑर्डर की, सबसे बड़ा ऑर्डर क्या है तीनों में? 3, उसकी पावर देखनी है, बस बात खत्म। और ये तब देखेंगे जब भाई साहब डिफरेंशियल इक्वेशन को पॉलिनोमियल इक्वेशन चेक कर लेंगे कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, डन सर, बिल्कुल डन भैया, ये भी काम कंप्लीट हो गया। आओ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 सर जी, ठीक है, डन। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है हमारा? एग्जाम्पल नंबर 1 बहुत क्यूट सा प्यारा सा बच्चा है। क्या है सर जी? क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। डिग्री इफ डिफाइंड, डिग्री जो है अगर डिग्री डिफाइंड है तो निकालोगे, अगर डिग्री डिफाइंड है तो निकालोगे आप। ठीक है, डन। डिग्री आएगी या नहीं आएगी ये बात श्योरिटी के साथ अपन नहीं कह सकते। डिग्री आएगी कि नहीं आएगी ये रूल है ना। डिग्री भैया नॉट डिफाइन होगा अगर हमारा डेरिवेटिव इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन ना हुआ तो डिग्री नहीं आएगी। नो डिग्री है ना, नॉट डिफाइंड। ठीक है सर, हमारा पहला वाला जो दिया गया है वो है dy बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस कॉस एक्स, ठीक है,
इज इक्वल टू 0। ठीक, डन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, आओ देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में दो चीजें चेक करो, इक्वल टू और डेरिवेटिव। सर इक्वल टू है, हां सर इक्वल टू है। डेरिवेटिव है, हां सर डेरिवेटिव है, बस बात खत्म। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। अब हमें सर इसमें निकालना है डिग्री। डिग्री बाद में निकालते हैं, पहले ऑर्डर निकालते हैं। बेटा ध्यान से सुन लो, पहले ऑर्डर की बात की जाती है, पहले ऑर्डर निकालेंगे और फिर डिग्री की बात करेंगे। ठीक है, डन सर, बिल्कुल डन। ठीक है, ऑर्डर में क्या करते हैं? ऑर्डर तो इजी है सर, हमें हमारे दिए हुए इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उनको ऑर्डर लिख देना है। बस एक ही डेरिवेटिव है हमारे पास, इसका ऑर्डर क्या है सर? dy dx है सर, तो इसका ऑर्डर 1 है, फर्स्ट ऑर्डर है सर। ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, जितने भी डेरिवेटिव होते हैं उन सब में ऑर्डर लिख लो। ठीक है सर, dy dx एक ही डेरिवेटिव है, उसका ऑर्डर 1 है। उनमें सबसे बड़ा ऑर्डर कौन सा है? इनमें सबसे बड़ा ऑर्डर 1 ही है सर, एक ही तो डेरिवेटिव है, उसी का ऑर्डर आंसर होगा। तो ऑर्डर क्या आया सर? ऑर्डर आया 1। अब डिग्री की बात करते हैं। डिग्री के लिए हमारे दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करो कि वो पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव है कि नहीं है। अब ये कैसे करते हैं सर? सिंपल है, दो चीजें देख लो। क्या हमारा जो डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, जो डेरिवेटिव है सर, हाँ, उसको बस उसमें दो चीजें, उसका सर उसका कनेक्शन सिर्फ प्लस माइनस और मल्टीप्लाई में होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, और दूसरी चीज है ना, और दूसरी चीज ये है कि जो हमारे डेरिवेटिव की होल पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। हमारे डेरिवेटिव की जो पावर है, डेरिवेटिव, ठीक है सर, इसकी जो पावर है n, कुछ भी हो सकती है, ये क्या होना चाहिए सर? ये एक होल नंबर होना चाहिए, 0 हो, 1 2 3 ऐसे होने चाहिए। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर या होल नंबर। ठीक है, तो सर जी पहली कंडीशन ये कि डेरिवेटिव प्लस माइनस, हाँ देखो dy बाई डी एक्स जो है, हाँ सर dy बाई डी एक्स जो है, हाँ सर, ये भाई साहब मल्टीप्लाई हो सकता है एक्स स्क्वायर से, कोई बात नहीं, चल जाएगा। ये बेटा डिवाइड हो सकता है 1 अपॉन एक्स से, ठीक है भैया, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी हो, इसके साथ साइन कॉस मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, मतलब साइन कॉस, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, लॉग और e की पावर x, ये सब नहीं होना चाहिए सर। वाकई में देखो सादा है, बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन है। dy बाई डी एक्स जो है वो माइनस में है सर कॉस एक्स के साथ। कॉस एक्स यहां है ना, इससे मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है भाई। dy dx जो है, dy बाई dx इसके साथ मल्टीप्लाई में तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है cos और सर dy बाई dx, ये नहीं होना चाहिए। cos या sin dy बाई dx, साइन इनवर्स dy बाई, ये नहीं होना चाहिए सर। अगर ये होता तो अपन मना कर देते, ऑल्दो ये नहीं है। cos x तो अलग चीज है यार, यहां तो भैया डेरिवेटिव का कोई लेना देना ही नहीं है, डेरिवेटिव तो अलग है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये हमारी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन हुई। अपन क्या लिखेंगे? यस द गिवन, yes the given differential equation, yes the given differential equation is a polynomial equation is a polynomial equation in derivative, है ना, in derivative, ये डेरिवेटिव में है, बस खत्म। और अगर ये डेरिवेटिव में है तो डिग्री इसकी डिफाइंड है। आओ डिग्री ढूंढते हैं। अब डिग्री ढूंढने के लिए क्या करना पड़ता है? एक काम, बस एक, पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में जितनी भी डेरिवेटिव्स हैं उसमें आपको बड़े वाले ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की पावर देखनी पड़ती है। सर इसमें मात्र एक डेरिवेटिव है, वही सबसे बड़ा है भैया, और उसकी पावर क्या है सर जी? 1। तो आंसर क्या आ गया? डिग्री 1 हो गई, खत्म बात, दैट्स इट, है ना। दूसरा करते हैं सर जी, है ना, इसको इरेज करो। चलो भाई दूसरा करते हैं सर जी। नेक्स्ट 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 सर दूसरा है हमारे पास x इंटू वाई, ठीक है, एक्स वाई। उसके बाद सर मल्टीप्लाई में है d2y या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस x, ठीक है सर, प्लस x, फिर ब्रैकेट है अपने पास dy अपॉन डी अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है सर, फिर है माइनस y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाउ मच? इज इक्वल टू सर जी 0। ये हमारे पास चीजें दी गई हैं, ठीक है सर, ध्यान से सुनना जी सर। देखो हाँ सर, सबसे पहले हम ऑर्डर की बात करेंगे। ऑर्डर तो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल पिद्दी सी चीज है सर, ठीक है। ऑर्डर की पहले बात होगी, डिग्री की बाद में। ऑर्डर तो आना ही आना है सर, ठीक है। अब ऑर्डर की जब बात होगी तो अपन क्या करेंगे सर जी? जितने भी हमारे इक्वेशन में डेरिवेटिव है, जैसे एक ये डेरिवेटिव है, ठीक है सर, एक ये डेरिवेटिव है, ठीक है सर, एक ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव को देखना है, पावर आवर को नहीं, फिलहाल पावर को नहीं, सिर्फ डेरिवेटिव को, ठीक है सर। और डेरिवेटिव को देखकर हमें उसकी ऑर्डर लिख लेना है। ऑर्डर सर ये dy बाई डी एक्स है, यानी कि अपन कह सकते हैं सर ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है।
ये d2y तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है सर, है ना, सेकंड ऑर्डर। और ये dy बाई dx ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट। अब इनमें बड़ा नंबर कौन सा है बताओ? फर्स्ट का 1 बड़ा है, फर्स्ट का 1 या सेकंड का 2? 2 बड़ा है, लो भैया ऑर्डर 2 आ गया सर। ऑर्डर क्या आ गया? ऑर्डर 2 आ गया, दैट्स इट। अब बात करते हैं सर डिग्री की, है ना। डिग्री की बात करने के लिए क्या करना है दोस्त? डिग्री की बात करने के लिए जीशान सर हमें सबसे पहला काम ये करना है कि हमें हमारे दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करना पड़ेगा कि हमारा दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव है कि नहीं। कैसे पता करेंगे सर जी? दो रूल्स वो रखे हुए हैं, ठीक है, बहुत इजी रूल है सर। क्या करेंगे? ये इक्वेशन जो दी गई है x इंटू वाई इंटू डी स्क्वायर वाई, ठीक है, अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस x, ठीक है सर, ब्रैकेट, इसको भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ऑल्दो इन्होंने नहीं लिखा था, अपन लिख लेते हैं, ठीक है, डन। ब्रैकेट डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0 है क्या? हाँ सर, ये जो अपन को दिया गया है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमें ये चेक करना है कि दी हुई ये डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन है कि नहीं। दो चीजें चेक कर लो सर, पॉलिनोमियल इक्वेशन है कि नहीं चेक करने के लिए दो चीजें चेक करो। पहली चीज, जितने भी डेरिवेटिव हैं, हाँ सर, जैसे ये डेरिवेटिव है, ठीक है, एक ये डेरिवेटिव है, ठीक है, एक ये डेरिवेटिव है, ठीक है, क्या ये साइन से चिपके तो नहीं है? कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, या साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, या सर लॉग से चिपके हो? चिपके का मतलब बिल्कुल लॉग वाले फंक्शन में तो नहीं है, ये साइन वाले में तो नहीं है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो नहीं है, कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो नहीं है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में तो नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहे हैं एक्स और वाई के साथ। मतलब बेटा ये जो है डेरिवेटिव ये किसके साथ है? मल्टीप्लाई में सर एक्स वाई के साथ, नॉर्मल माना जाता है, एक्स वाई तो नॉर्मल है, ठीक है। ये बेटा किसके साथ मल्टीप्लाई में है सर? एक्स के साथ, नॉर्मल कैलकुलेशन में। सर ये किसके साथ मल्टीप्लाई में? वाई के साथ, नॉर्मल कैलकुलेशन है। मतलब हमारे जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई में ही है, जनरल कैलकुलेशन में ही है, कॉमन कैलकुलेशन में ही है। मतलब ये वाला तो टिक कर दो। दूसरा, डेरिवेटिव की होल पावर देखो, अब इंटीजर नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव वाला, नेगेटिव इंटीजर नहीं, 0 हो या 0 से ज्यादा 1 2 3 4 5 6 यानी होल नंबर्स होने चाहिए। तो सर इसकी होल पावर क्या है? 1, ठीक है सर जी। तो डेरिवेटिव की पावर देखनी है बस, ठीक है सर, 1 होल नंबर है, इसकी पावर 2 है, होल नंबर है, इसकी पावर 1 है, होल नंबर है। तो सर इस पे भी टिक मार दो सर, ये भी पास हो गया। अब जब ये पास हो गया तो अब हम कह सकते हैं कि हाँ हमारा दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन एक पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव है। और अगर ये बेटा ध्यान से सुनो, यस, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव, ठीक है। यस, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज polynomial equation in derivative, polynomial equation in derivative। डन सर? हाँ बिल्कुल डन है, ठीक है। तो अब क्या करें सर? कुछ नहीं, अब अपन डिग्री निकाल सकते हैं कि हाँ भैया डिग्री तो अब आ सकती है। डिग्री इज डिफाइंड, कैसे निकलेगी सर? सिंपल है, सिंपल है। क्या करते हैं सर? बड़े ऑर्डर वाला डेरिवेटिव देखो कौन है। सबसे पहले बड़े ऑर्डर वाला, सर इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2, इसका ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर 1, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है सर? 2, इसका ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर 1। बताओ बड़ा कौन है? बड़ा सर बड़े ऑर्डर वाला ये है। डिग्री निकालने के लिए भी ऑर्डर तो देखना ही पड़ता है। बड़े ऑर्डर का सर ये है। बस इसकी होल पावर क्या है सर? इसकी होल पावर 1 है। क्या है होल पावर? 1। लो भैया 1 आ गया, डिग्री इज 1, लो खत्म। है ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है सर, समझ रहे हो ना? आसान है, इजी है, इजी पीजी है, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है बेटा, ठीक है। डन है, बिल्कुल डन है सर। कौन सा यार? ये मैं क्लास 11th की बुक उठा रहा हूं चलो आगे चलें, डिफरेंशियल इक्वेशन सीखते रहे हैं अपन। और कौन सी एक्सरसाइज है यार? ये एक्सरसाइज नहीं है सर, डिग्री अपनी 1 आई, ठीक है। डन है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, थर्ड और देखते हैं, ठीक है। डन। क्या होता है ना, एक बार यार आंसर चेक कर लेना चाहिए। अब थर्ड और देखते हैं सर। देखो थर्ड वाला मैं आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बता चुका हूं, थर्ड वाले के बारे में। देखो
जो थर्ड वाला है ना, उसमें अपन को कुछ इस प्रकार से फंक्शन दिया, 3 डैश दिए हैं y के ऊपर, ठीक है सर, प्लस वाई स्क्वायर दिया है। वाई स्क्वायर तो एक अलग ही चीज है ना, डन सर। और e की पावर, जो e की पावर है, e का एक्सपोनेंट है वो y डैश है। अब तुम लोग को एक चीज मैंने बताई थी डिनोशंस के नाम से, अगर आपने इंटरव्यू कह रहा हूं, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा, मैंने आपको डिनोशंस के नाम से 3 मिनट कुछ पढ़ाया था। डिनोशंस, DENOTIONS, डिनोशंस का मतलब होता है डिनोट करना, किसी चीज को दर्शाना, है ना। तो सर डिनोशंस में मैंने आपको क्या बताया था कि आपके पास मान के चलो कोई फंक्शन y है, क्या है, कोई फंक्शन y है, ठीक है सर। तो y को अगर आपने एक बार डिफरेंशिएट करा तो ये बनेगा dy/dx। मान के चलो x के रिस्पेक्ट में आपने y को डिफरेंशिएट कर दिया, y को उठाया और आपने क्या करा सर जी, डिफरेंशिएट कर दिया dy/dx ऑफ y। तो सर ये क्या बनेगा बेटा, इसको आप dy/dx भी लिख सकते हो, लेकिन इसको आप y के ऊपर पावर डैश भी लिख सकते हो। पावर तो नहीं है पर आप y डैश लिख सकते हो आप। डन है, हाँ सर डन है। अगर मैंने इस वाले को फिर से, देखो इसको डिफरेंशिएट किया, ये आया, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दूं, अगर मैं मान के चलो इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दूं, तो सर ये हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर, है ना, आपको पता ही है ना, y तो y ही रहेगा सर, ठीक है। तो क्या बनेगा सर, इसको बेटा अपन कहते हैं कि ये डिफरेंशिएट हुआ, ये आया, इसका डिफरेंशिएशन किया, ये तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसको y डबल डैश से अपन डिनोट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं बेटा थर्ड चीज की, कि सर आपने इसको डिफरेंशिएट किया, ये आया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट किया, ये आया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको भी डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या आएगा सर, d3y/dx3। सर जी ये आएगा d3y/dx3, और इक्वल टू में अपन इसको कैसे लिख सकते हैं सर, y के ऊपर 3 डैश लगा सकते हैं। तो हमारे दिए हुए क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे सर, ठीक है। लेट अस राइट इट बाय चेंजिंग। अब कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से सुनो, y क्यूब कह रहा हूं यार, सॉरी, y डैश, y के ऊपर 3 डैश है, y के ऊपर 3 डैश को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू d3y/dx3। डन है, हाँ सर बिल्कुल डन है, प्लस, ठीक है। वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर रहेगा भाई, वाई स्क्वायर थोड़ी ना कुछ चीज, वाई स्क्वायर थोड़ी ना, कहीं वाई स्क्वायर लिखा क्या यार, नहीं सर, वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश, यही सब चल रहा है सर। वाई स्क्वायर इज समथिंग एल्स यार, वाई स्क्वायर तो फंक्शन है, ठीक है सर, प्लस e की पावर वाई डैश। सर वाई डैश की जगह अपन dy/dx लिख सकते हैं, तो e की पावर में क्या आएगा बेटा, dy/dx इज इक्वल टू सर जी 0। बात क्लियर है क्या, हाँ सर बात क्लियर है, डन है, हाँ सर डन है। अब सुनो, हमारा ये क्वेश्चन था, इसको हमने ऐसे चेंज कर लिया ताकि हमें चीजें और अच्छे से समझ में आए। वो तभी कर पाओगे जब आपको ये डिनोशंस याद होंगे, ठीक है, डन सर। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है जी सर। अब यहां सबसे पहले हम बात करेंगे सर जी ऑर्डर की। ऑर्डर तो आसान है सर, है ना, ऑर्डर तो ईजी है सर, ठीक है। ऑर्डर का मतलब होता है आप अपने दिए हुए पूरे के पूरे इक्वेशन में सिर्फ डेरिवेटिव्स को देखो। सर ये है एक डेरिवेटिव, ठीक है, ये तो है नहीं, और एक ये है डेरिवेटिव, ठीक है, इनमें ऑर्डर लिख दो। सर ये कौन से ऑर्डर का है, D3 है, तो D3 मतलब ये थर्ड ऑर्डर का है। सर कौन से ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। ये dy है सर, dy/dx, तो सर ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है। अब बताओ 3 बड़ा है कि 1 बड़ा है, थर्ड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में 3 इज थर्ड ऑर्डर, 1 इज फर्स्ट ऑर्डर, बड़ा कौन है, 3 बड़ा है सर, तो ऑर्डर क्या हुआ बच्चा, थर्ड, ऑर्डर क्या हुआ 3। सर अब बात करते हैं डिग्री की। अब डिग्री निकालने से पहले भैया ये भी तो देखो डिग्री आएगी भी इसकी कि नहीं भाई, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा हमारा दिया हुआ फंक्शन क्या होना चाहिए सर, हमारा दिया हुआ फंक्शन शुड बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन, और उसको चेक करना पड़ेगा। उसको चेक करने के आपको यहां पर 2 कंडीशंस मैंने बता दिए कि डेरिवेटिव्स साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक इनके साथ नहीं होने चाहिए, चिपके हुए नहीं होने चाहिए, और साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ भी अटैच नहीं होने चाहिए, चिपके नहीं होने चाहिए। प्लस माइनस हो चलेगा, प्लस माइनस हो चलेगा, जैसे ऐसा हो सर dy/dx, ठीक है, dy/dx, आगे मान के चलो y लगाओ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और माइनस में tan स्क्वायर x हो सपोज, तो यार ये tan स्क्वायर x है ना, हाँ सर, dy/dx का इसके साथ थोड़ी ना कोई लेना देना है ना, कोई लेना देना नहीं है, तो हम कहेंगे हाँ सर ये फर्स्ट वाला पॉइंट तो इसने फुलफिल कर दिया। क्यों, क्योंकि dy/dx जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई में है, dy/dx का tan के साथ कोई लेना देना है ही नहीं है। हाँ लेकिन 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 अगर ऐसा आ जाए सर, ऐसा आ जाए, मान के चलो
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ब्रैकेट में आपको बाहर कॉस लिखा हुआ मिले, लो भैया, माइनस वाई स्क्वायर, सपोज ऐसा लिखा हुआ मिले। अब बताओ ये आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी क्या? नो। क्यों नहीं होगी? क्योंकि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो अपना ये डेरिवेटिव है वो कॉस का एंगल बना बैठा भैया, ये कॉस के साथ चिपकू चिपकू हो गए, ये कॉस के साथ एंगल बने बैठे, तो भैया ये कॉस तो लग गया अब इसमें, तो ये हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव नहीं कहलाएगा। बात क्लियर है? हाँ सर। तो किस किस चीजों को अवॉइड करना है सर? अवॉइड करना है कि जो हमारे डेरिवेटिव्स हैं डी वाई अपॉन डी एक्स या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर या जो भी डेरिवेटिव्स हैं फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, वो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ चिपकू चिपकू नहीं होने चाहिए, वो किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ चिपकू चिपकू नहीं होने चाहिए, वो लॉग वाले फंक्शंस के साथ भी चिपकू चिपकू नहीं होने चाहिए, और वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी नहीं होने चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी नहीं होने चाहिए। पर यहां है dy बाई डी एक्स जो है अपना dy बाई डी एक्स, हाँ सर, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर बना बैठा है, e की पावर बना बैठा है, मतलब ये सिर्फ इसकी वजह से dy बाई डी एक्स जो है dy बाई डी एक्स ये e की पावर बना बैठा। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है सर, है ना। प्लस माइनस मल्टीप्लाई से हटके कुछ आ गया सर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई से हटके आ गया, ये तो सही है, ये बढ़िया है सर। देखो दिस इज नाइस, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ये बढ़िया क्यों है सर? क्योंकि ये अपना इंडिपेंडेंट है सर, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई में है, देखो ये क्या है सर, 1 के साथ मल्टीप्लाई में है ना। लेकिन ये जो dy बाई डी एक्स है ये सर प्लस माइनस मल्टीप्लाई को छोड़ के ये e की पावर बना बैठा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला फॉर्मेट इसने फॉलो कर दिया। इसका मतलब हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहले तो अपन लिखेंगे नॉट डिफाइंड, भैया डिग्री तो इसकी नॉट डिफाइंड है, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सर ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन एंड डेरिवेटिव्स नहीं है, तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, गिवन differential equation is not a polynomial equation, is not a polynomial equation in derivative। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव नहीं है, और अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन इन डेरिवेटिव नहीं है तो इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। आई होप अब आपको बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। डन है क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल बिल्कुल धांसू तरीके से सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर अपन फिनिश करते हैं, इरेज करते हैं और बढ़िया तरीके से क्लोज कर देंगे सेशन को। देखो सपोज मैं दे रहा हूं y के ऊपर 1 2 3 और इसकी होल पावर 3, ठीक है सर, प्लस, ध्यान से सुनना जी सर, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है सर, वाई डैश, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहां लिखता हूं मैं वाई डैश, ठीक है, माइनस लॉग डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू 5y स्क्वायर। अब मैं आपसे कह रहा हूं इसकी डिग्री और ऑर्डर दोनों निकालो, तो पहले अपन ऑर्डर की बात कर लेते हैं। ठीक है, ORDER, ऑर्डर के लिए पहले सबसे पहले डीकोड करो। डीकोड मतलब ये डैश वैश हटाओ सर। डैश कैसे हटेगा सर? सिंपल है, सिंपली हट जाएगा, देखो कैसे हटेगा। ठीक है, वैसे आप करो, मुझे इसका आंसर आपसे चाहिए। सर वाई के ऊपर 3 डैश है, वाई ट्रिपल डैश, तो वाई ट्रिपल डैश को अपन क्या लिखते हैं बेटा, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, है ना, ये लिखते हैं। डन सर, बिल्कुल बढ़िया। वाई डैश है सर, तो वाई डैश को हटा के अपन क्या लिखते हैं, वाई डैश, तो ये है बेटा डी, ध्यान से सुनना जी सर, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई, सिंगल डैश का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डन सर। और कहीं है क्या वाई डैश? नहीं है सर, और कहीं नहीं। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे सर जी, ऑर्डर। ऑर्डर तो इजिली आ जाता है सर। ऑर्डर के लिए हमें हमारे दिए हुए पूरे के पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ डेरिवेटिव्स को देखना है। सर एक तो ये डेरिवेटिव है, ठीक है, एक सर ये डेरिवेटिव है, ठीक है, एक सर ये डेरिवेटिव है, ठीक है। क्यूब पे मत जाना, क्यूब पे मत जाना, उससे कोई लेना देना नहीं है अभी आपका। ठीक है, डन सर। फिर इनके ऑर्डर्स देखो सर, ऑर्डर क्या है, 3 ऑर्डर है सर, ऑर्डर 3। इसका ऑर्डर क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है ना, और सर ये भी फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है। अब इनमें बड़ा ऑर्डर क्या है, 3, तो आंसर आ गया सर, इसका ऑर्डर है 3। डन है? हाँ सर, बिल्कुल डन है, कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। इसके बाद अब बात करेंगे सर जी डिग्री की, है ना। डिग्री के लिए आपको पहले चेक करना पड़ेगा,
आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो क्या होना चाहिए सर? हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, सबसे पहली बात वो इक्वेशन होना चाहिए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव। अब उसके लिए अपन को क्या चेक करना है सर जी? पहली चीज, डेरिवेटिव जो है वो नॉर्मल कैलकुलेशन यानी प्लस माइनस और मल्टीप्लाई में होना चाहिए। जैसे ये डेरिवेटिव है, प्लस छोड़ के अगर हम बात करें, अगर हम कहें भाई प्लस छोड़ दो, तो ये डेरिवेटिव किसके साथ मल्टीप्लाई में? सर ये मल्टीप्लाई में है 1, तो भाई मल्टीप्लाई तो अलाउड है, ठीक है सर, ठीक है। अब मैं कहूं माइनस छोड़ दो, ये डेरिवेटिव जो है ये किसके साथ मल्टीप्लाई में? सर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन को नॉर्मल मानते हैं एक्स वाई ए बी, ये सब नॉर्मल माना जाता है, ठीक है सर, ये भी पास हो गया। ये जो डेरिवेटिव है सर जी ये किसके साथ चिपका हुआ है? लॉग। मैंने क्या बोला था कि सर नॉर्मल कैलकुलेशन, इसका मतलब कॉमन कैलकुलेशन का मतलब है बेटा आपको ध्यान से ये देखना है कि हमारे जो डेरिवेटिव है वो साइन, कॉस, टेन, कॉट इनके साथ नहीं आना चाहिए। यानी कि हमारे जो डेरिवेटिव्स हैं वो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स इनके साथ नहीं आना चाहिए। हमारे जो डेरिवेटिव्स हैं वो लॉग के साथ नहीं आना चाहिए। हमारे जो डेरिवेटिव्स हैं वो ई की पावर बन के भी नहीं आना चाहिए। अगर ये चार चीजें नहीं है, मतलब सर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ अटैचमेंट नहीं है। भाई मान के चलो यहां पर मैं सपोज लिख दूं, ध्यान से सुनना जी सर, सपोज मैं यहां लिख दूं साइन स्क्वायर वाई, सपोज मैं साइन स्क्वायर वाई लिख दूं, ठीक है, साइन स्क्वायर वाई। तो अब आप कहोगे सर साइन भी तो है, देखो साइन भी तो है, तो साइन है पर बेटा यहां डेरिवेटिव थोड़ी ना है, यह डेरिवेटिव थोड़ी ना, हमें तो डेरिवेटिव को चेक करना है, बस हमें डेरिवेटिव को चेक करना है। साइन स्क्वायर वाई हो ना हो होता रहे, हमें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमें फर्क इस लॉग से पड़ता है, क्योंकि भैया dy बाय dx जो है वो लॉग के साथ चिपकू खेल रहा है, वो लॉग के साथ चिपक के आ गया और बस यहां खेल खत्म हो गया। इसका मतलब ये पूरा का पूरा हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारा नॉर्मल जो है वो नहीं है। दैट इज नॉर्मल क्या सर? पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव नहीं है। नहीं है मतलब डिग्री नॉट डिफाइंड, खत्म, डिग्री हमारा नॉट डिफाइंड है, हो गया, खत्म हो गया बात, ठीक है, डन सर। चलो एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ तीनों पार्ट्स अपन ने कर लिए हैं एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बेटा जंप करेंगे ऑन टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, मतलब अब एक्सरसाइज के लायक हो गए अपन, एक्सरसाइज वो वर्कआउट वाली एक्सरसाइज नहीं, अपन अब 9.1 अटेम्प्ट करेंगे। 12 क्वेश्चंस हैं, अपन उसको एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा डिटेल में ले जाऊंगा तो हो सकता है हर क्वेश्चन को 5-6 मिनट मिले, तो 1 घंटा या 1 घंटा 10 मिनट का आसपास वीडियो जाएगा। मतलब मुझे आइडिया नहीं है, मैं सीरियसली वीडियोस बनाने से पहले, रिकॉर्ड करने से पहले ये नहीं सोचता हूं कि यार इसका कितना टाइम जाएगा या कितना नहीं। मैं बस ये सोचता हूं कि जीशन बेस्ट से बेस्ट समझाओ, हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए, ठीक है। सेशन लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, बढ़िया तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर पहली बार विजिट कर रहे हो इस पर्टिकुलर चैनल पर। हमारा चैनल यानी मैग्नेट ब्रेन्स सारे बच्चों को, यानी किंडरगार्टन से क्लास 12 इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स की बढ़िया और धांसू वाली पढ़ाई कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे सेशंस जो हम लेते हैं लाइव या रिकॉर्डेड, वो सब ऑलरेडी हम लोगों ने प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में अरेंज करके लगा के रखे हैं, जो आपको आराम से प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे। सारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपडेटेड है, यानी सारी क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना रखी है। चैप्टर 1 से लेकर लास्ट तक के वीडियोस अरेंज करके लगाए हैं हमने ऑलरेडी सीक्वेंस में। बढ़िया पढ़ो यार, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई फीस वीस पैसा वैसा नहीं देना है आपको, ठीक है। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी पढ़ाई कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर विजिट करके। क्लास 6 से क्लास 12 यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड के बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर विजिट करके। और रही बात बेटा अपना नोट्स की, तो नोट्स के लिए आप पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों आपके लिए है बेटा। एप्लीकेशन कैन बी इंस्टॉल्ड फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और वेबसाइट इज www.magnetbrains.com। क्लास 6 से 12 के इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स मिल जाएंगे। बढ़िया डाउनलोड करो और मस्त पढ़ाई करो। जल्दी मिलेंगे, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।